Good morning, my dear students. Welcome to online mathematics classes, class 9th. Exercise 14.3 Introduction. देखियो, इंट्रोडक्शन से पहले मैंने मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स के जो मीनिंग था वो भी बताया मैंने कि स्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो मैं रिपीट अगेन कर रहा हूँ। स्टैटिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, मीनिंग ऑफ statistics. It is the study. It is a study of the collection, analysis, presentation, and organization. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा का कोई भी हमको डाटा गिवन है या डाटा को हमने ऑब्जर्व किया है, तो डाटा का क्या करना है, पहले कलेक्शन करना है, फिर एनालिसिस करना है और फिर रिप्रेजेंटेशन करना है और फिर क्या करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, स्टैटिक्स। अच्छा, डाटा के लिए मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए थे। मार्कशीट है, कोई पर डे डेली वर्क है, या मंथली टेम्परेचर है, या वीकली टेम्परेचर है, या जो भी है। तो इधर इसके लिए पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा के प्रेजेंटेशन क्या होते हैं ये मैं आज आपको करा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के क्या है, वी कैन प्रेजेंट कर सकते हैं हम डाटा को बाय वेरियस वेज। तो वो वेज कौन कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट क्या है, टेबल, जिसको मैंने ट्यूबुलर बताया था आपको, ट्यूबुलर। दूसरा है बार ग्राफ। और थर्ड क्या है, ट्यूबुलर, बार ग्राफ। थर्ड है हिस्टोग्राफ। नंबर 4 क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। और फिफ्थ क्या है, पाई चार्ट। जबकि पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, पाई चार्ट को मैं नहीं कराऊंगा। ट्यूबुलर मैंने आपको टेबल बना के पिछली एक्सरसाइज में करा दिया है। आज मैं बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी टेबल, पॉलीगन, इसके बारे में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसके लिए क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी वे भी है इसका। तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा में क्या होगा, आपको 3 वेज है इसके, मीन, सेकंड मीडियन, और थर्ड क्या है, मोड। मीन, मोड एंड मीडियन। इसका भी आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 ऐसा है। तो आज आपको 4.3 में क्या है, आपको 4.3 में बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो देखिए, ट्यूबुलर फॉर्म तो मैंने आपको कराई दी, फिर भी मैं एक बार रिपीट अगेन कर रहा हूँ। तो देखिए, ट्यूबुलर जो टेबल होती है, टेबल फॉर्म जो ट्यूबुलर फॉर्म होती है, उसके लिए क्या करेंगे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, इस टाइप से। तो इधर फ्रीक्वेंसी रखेंगे
फ्रीक्वेंसी। तो 4 8 7 3, तो इस टाइप से जो बन के आएगा ये कौन सी होगी, ट्यूबुलर फॉर्म। कौन सी होगी, ट्यूबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये कौन सी होगी आपकी, ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म में ये इसका ग्रांड टोटल कर देंगे, ये कितना हुआ है 22। अच्छा, नेक्स्ट है बार ग्राफ। क्या है, बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल दो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट। अब इधर से हमको कोई भी डाटा, कोई भी कैसा भी कोई डाटा हमको देना है, कोई भी एग्जांपल, जैसे कि मैं जनवरी के लिए मैं एनी स्टूडेंट कोई भी डाटा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर के लिए कर रहा हूँ मैं, जनवरी का टेम्परेचर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो भी टेम्परेचर है। जैसे कि ये कितना है 10, ये कितना हुआ 20, ये कितना है 30, ये कितना है 40, ये कितना है 50, कोई भी। अब देखो जनवरी में मैं टेम्परेचर एज ऐसे 10, ये क्या है, ये जनवरी। अब फरवरी में टेम्परेचर 20 कर रहा हूं मैं, 20, ये हो गया फरवरी में। मार्च में 30, मार्च में 30, अप्रैल में 45 कर रहा हूं मैं, 45, APRI अप्रैल। मई में मैं 42 कर रहा हूँ, हो सकता है मौसम चेंजिंग हुआ हो, कम कर रहा हूँ 42। ये क्या है मार्च अप्रैल मई। जून में कोई भी, अब की बार ये हो गया 47, ये वाला 47, ये क्या है जून। इस टाइप से इसको देखो, इसमें ये सारे जो आपको ये दे रखे हैं ये कॉलम, ये सारे कॉलम सेम साइज के होने चाहिए। इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस बना होना चाहिए। इसको बोलते हैं आप बार ग्राफ। क्या बोलेंगे, बार ग्राफ। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो इसका जो साइज है वो सेम साइज होना चाहिए। इसको बोलते हैं आप बार ग्राफ। अब आती है हिस्टोग्राफ, बात आती है हिस्टोग्राफ की। तो हिस्टोग्राफ में क्या है, तो हिस्टोग्राफ में आप इसी टाइप से एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये वाली हो गई वर्टिकल, ये एक्स और ये वाई। इसी टाइप से कोई भी आप किसी भी मेजरमेंट कर रहे हो, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 जो भी है, एंड 90। तो इधर से क्या है 2 4 8 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से चल रहा है। तो अब हिस्टोग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, जो सेकंड वाला है या 4 वाला है वो कितना है आपका 20 तक, इस टाइप से। इसमें कोई भी आप बीच में डिस्टेंस नहीं होगी। सेकंड वाला 20 से कितना जाएगा 10, ये वाला हिस्टोग्राफ होगा। जैसे कि अब ये थर्ड वाला कितना है, इतना, फोर्थ वाला भी इतना ही होगा। यानी कि इसमें इस कॉलम की कोई कंपलसरी नहीं है ये इक्वल हो। ये बड़े वाला इतने वाला में 20 है, 20 तक कितना चला है 4 के बाद 22 30 कितना चला है 10, और 32 ये कितना चला है 40 12, और 42 50 ये भी 10। अब इसके बाद कितना आएगा, मैं इसको 8 कर देता हूँ, और इसके बाद क्या कर देता हूँ, इसको फिर से 4 आया है 90 तक, फिर से 4 आया है। तो इस टाइप से जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हिस्टोग्राफ।
हिस्टोग्राफ में। इसमें ये कॉलम इक्वल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ये था आपका हिस्टोग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में यही सेम प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इसको जैसे कि 100, 120, 140, 150, 160 और इधर में 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से। अब देखिए 100 कहाँ है हमारा 2 पर, 120 कहाँ है हमारा 6 पर। ऐसे पॉइंट निकालेंगे हम। ये वाला कहाँ है 2 एंड 100 का, ये 20 एंड 6 का ये वाला पोर्शन। अब मैं 40 के लिए ले रहा हूँ 12 क्या है 12 40 के लिए। अब मैं 50 के लिए कोई भी पोर्शन 5 ले लूँ, ये वाला 5 देखो 4 एंड 5 6 के बीच ये 5, और 160 के लिए ले रहा हूँ मैं 3, इस टाइप से। अब इन पोर्शन को एक दूसरे से मीट कराने पर एक पॉलीगन्स मिलके मिलेगा आपको। देखो ये वाला, ये वाला, अब ये वाला ऐसे और ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के जो डायग्राम होंगे इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। आपने पहले भी इस टाइप के डायग्राम बनाए हैं कभी 8th क्लास में, शायद लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी उसमें। तो ये क्या हो गए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। इस टाइप के आपको इधर क्वेश्चन करने हैं, आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी। तो मोस्टली बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राफ के, बार ग्राफ बनाना है एंड हिस्टोग्राफ बनाना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करके कांटेक्ट करें। ओके, थैंक्स।